नमस्कार जी। आज वनस्पति शास्त्र के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी पर फटाफट मैं दूंगी। जैसे मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कि श्रवण नक्षत्र के बारे में बताइए। अब श्रवण नक्षत्र मकर राशि में आता है, ठीक है। मकर और कुंभ राशि के लिए वरदान है जो राजस्थान में पाई जाती है खीजड़ो, जिसे हम शमी भी बोलते हैं, जिसका पुष्प सिर्फ एक बार भोलेनाथ को चढ़ा देने से पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं उनसे मुक्ति मिलती है। अब मैं श्रवण नक्षत्र के लिए एक राम बाण उपाय बताती हूँ कि श्रवण नक्षत्र की अपनी पसंदीदा वनस्पति कौन सी है। वो है आकड़ो यानी अकवन यानी श्वेत मंदार, जिसे आंकड़ा भी बोलते हैं। श्वेत मंदार और बेलपत्र, ये दो ऐसे पौधे हैं, अगर एक साथ ही ज़मीन में लगा दिए जाएं तो आप जो हर दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि स्पेशली आपको हर साल करनी है। घर में इन दो पौधों का लगा देना ही साक्षात लक्ष्मी और गणेश को प्रसन्न करना है। वो कैसे? आंकड़ा साक्षात गणेश भगवान है। 5 साल के बाद उसकी जड़ में साक्षात गणेश प्रकट होते हैं, ये शास्त्रों में कहा गया है। और बेलपत्र की जड़ में माँ लक्ष्मी का वास कहा गया। अब आपको हर साल विशेष पूजा नहीं करनी है, आपको बहुत सारे तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वनस्पति शास्त्र में साफ साफ बताया गया है कि बेलपत्र और श्वेतार्क यानी आंकड़ा जो एक साथ लगा देता है, अब उसका भी नक्षत्र है। ये अगले वीडियो में डिस्क्लोज़ करूँगी कि कौन से नक्षत्र में, किस मुहूर्त में, किस दिन ये लगाना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब मैं फिर दोबारा आती हूँ श्रवण नक्षत्र के ऊपर। श्रवण नक्षत्र की अपनी औषधि, अपना वनस्पति है आकड़ो, अर्क, खीजड़ो, रुखड़ा और बरगद। बरगद में तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। ये क्यों कहा गया है कि मकर राशि के अंतर्गत अगर आप आते हो श्रवण नक्षत्र में। अब ये स्पेशल डिमांड आई थी, मुझे नाम नहीं याद किन्होंने मुझे मैसेज भेजा, पर उन्होंने कहा था कि श्रवण नक्षत्र के बारे में बताइए, तो उनकी स्पेशल डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। श्रवण नक्षत्र के लिए अगर आप बरगद लगा देते हो, देखिए लगाना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, लगाने के बाद कम से कम 1.25 महीने यानी 40 दिन तक उसकी सेवा बहुत ज़रूरी है। आप कम से कम 5 फुट का पौधा लें। अगर आप बिल्कुल छोटा सा पौधा लेंगे, उसको पलने में, बड़े होने में मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। तो बरगद का 5 फुट का पौधा लें, ऐसी जगह पर लगाएं, घर पर नहीं लगाया जाता। बरगद को आप बाहर किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी मंदिर में लगवाएं या किसी ऐसी जगह लगाएं जहां उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अगर आपने बरगद लगा दिया तो आपने सबसे पहले अपने नक्षत्र को सुरक्षित कर लिया, अपने नक्षत्र का पूजन कर लिया। और मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया कि नक्षत्र सिर्फ मूलों की ही पूजा होनी ज़रूरी नहीं है। हर नक्षत्र का एक हमारे ऊपर ना ऋण होता है। जब तक हम उसका वनस्पति को नहीं लगाएंगे, आप उस ऋण से जन्म जन्मांतर तक मुक्त नहीं हो सकते। बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है। ये जो मेरे पास वनस्पति तंत्र वैद्य श्री धन्वंतरी भगवान की जो ये जिसमें उन्होंने सब नक्षत्रों के बारे में ज्ञान दिया हुआ ना, बड़ी मुश्किल से मुझे भी प्राप्त हुआ है। और मैं जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं राजीव दीक्षित जी की अपना गुरु मानती हूँ उन्हें। वो जैसे निस्वार्थ भाव से
इस देश की सेवा कर रहे थे। ये जो मुझे ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए हो, मकर राशि है अगर आपकी, तो आप बरगद लगा दीजिए। एक रूखड़ा होता है, खीजड़ो, यानी ये राजस्थान में मेन पाई जाती है खीजड़ो। खीजी भी बोलते हैं इसे, शमी भी बोलते हैं, कांटेदार होती है। इसके बहुत सुंदर पुष्प आते हैं। इसकी एक फली होती है जिसका सेवन अगर कर लेते हो ना, तो कई कई दिन तक आपको भूख नहीं लगती और आपके शरीर में ताकत बनी रहती है। इसी खीजड़ों की फली खाकर ऋषि मुनि कई कई महीनों, कई कई साल तक, कई कई युगों तक भी तपस्या कर लेते थे, क्योंकि इस फली में ताकत ही बहुत होती है। आज मैंने श्रवण नक्षत्र के बारे में बताया। इसके साथ साथ मैं एक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि उत्तराषाढ़ा में जो जन्म लेते हैं उनकी भी मकर राशि हो जाती है। ठीक है, अब उत्तराषाढ़ा में धनु राशि भी आ रही है हमारे पास। कटहल, फणस, स्थलवेतस। अब देखिए ये जो नाम है ना, ये हमारे शास्त्रों से लिए गए हैं। इनके जो कॉमन नेम है वो अभी हमें नहीं पता, पर कटहल हमें पता है। एक बात बता दूं, कटहल कभी भी, क से शुरू होने वाला कोई भी पौधा है, कटहल है, कमल है, ठीक है, तो वो कभी भी घर पर नहीं लगाया जाता। उसे हमेशा क से शुरू होने वाली हर वनस्पति को आप घर से दूर लगाएं। कटहल लगाएं पर घर से दूर लगाएं। ठीक है। अब एक और राज, आपको सब ये पेड़ पौधे नहीं मिल पा रहे हैं, आंकड़ा नहीं मिल पा रहा। वैसे आंकड़ा हर जगह अवेलेबल है। आप धरती पर कहीं भी घूमाओ, आप घर से बाहर निकलोगे आपको आंकड़ा मिल जाएगा। बात यह कि पहचान नहीं है। पहचान बहुत ज़रूरी है। पर मैं आपको एक राज आज बता रही हूँ। मैं धीरे धीरे इन सभी नक्षत्रों के ऊपर आऊँगी, नक्षत्रों की राशि के साथ बताऊँगी कौन सा ग्रह उन्हें प्रसन्न करना। अब जैसे मकर राशि है, श्रवण नक्षत्र के अंदर मकर राशि आ रही है, तो मकर राशि के स्वामी तो शनि है, और शनि की एक वनस्पति है बिछुड़ो, यानी बिच्छू वनस्पति। उसके जो फल होते हैं ना, वो बिच्छू की आकृति के जैसे होते हैं। शमी, रावणो, ताड़, ताड़ कहते हैं जो ये आप खजूर खाते हो ना, खजूर, इसी को ताड़ कहा जाता है। कृष्ण पर्णी, अब ये जो कृष्ण पर्णी है ये शास्त्रों से लिया गया नाम है। इसकी पहचान क्या है, इसके और क्या क्या नाम है, क्योंकि नर्सरी में अगर आप जाओगे लेने के लिए तो आपको इंग्लिश में वो पूछ लेंगे कि इंग्लिश नेम बता दो। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये मैं जितनी भी वनस्पतियां हैं इनके इंग्लिश नेम के साथ इनकी फूल पत्ती या इनकी कोई पहचान हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊं। अभी मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये बताना है, जो मेरे देशवासियों की मुझे ये सेवा करनी है कि आपने अभी तक नक्षत्र के ऊपर कोई वीडियोस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं नहीं मिलेंगे आपको। पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मूल के अलावा किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो उसकी भी शांति ज़रूरी है। और उसकी शांति के लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, सबसे अच्छी चीज़ कि आप अपने नक्षत्र की वनस्पति को अपने हाथों से उसी नक्षत्र में अगर आप लगा देते हो तो आपके ऊपर जो उस नक्षत्र का ऋण है वो दूर हो जाएगा और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मैंने इस शास्त्र में पढ़ लिया इस चीज़ को। श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत जो आ रहे हैं वो आंकड़ा लगाएं। आंकड़ा घर में लगा सकते हैं, इसकी पूजा कीजिए, आपको बहुत अच्छा फल पड़ेगा। खीजड़ो यानी शमी लगा सकते हैं, पर ये घर के बाहर यानी मेन डोर के बाहर, आप अपने मेन डोर से बाहर जब निकलते हैं राइट हैंड साइड पे लगा दीजिए। बरगद लगाइए जाके, पर बरगद अपने घर से थोड़ा दूर लगाइए। बरगद में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, जिन्होंने मुझे कमेंट में श्रवण नक्षत्र लिखा था, मैंने आज उनके बारे में बताया। ठीक है, इनकी एक औषधि है, वो औषधि भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये जो आपकी औषधि है ये है आपका खजूर। खजूर खाइए। मकर, जो श्रवण नक्षत्र वाले हैं, मकर राशि में जिनका पड़ रहा है, वो अगर खजूर खाएंगे। पर खजूर की एक बात ये है कि जो महीने में 2 बार सप्तमी तिथि आती है उस दिन खजूर नहीं खाया जाता। और खजूर को आप जितना भिगो के, थोड़ी देर भिगो के खाओगे वो आपके सेहत को बहुत अच्छा बनाएगी।
ये औषधि है इस नक्षत्र की और आपको सफलता मिलेगी, पर 3 महीने लगातार। हर महीने 2 बार सप्तमी आएगी, दोनों बार छोड़ देनी है और उसको छोड़ के आप खजूर खाइए। आप इसको 362 दिन खा सकते हैं। गर्मी में आपको भिगो के खानी है, सर्दी में आप वैसे भी खा सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए। अच्छे देशवासी होने के नाते ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाइए, ये आपका भी फ़र्ज़ है। मैं फ्री में ये नॉलेज बांट रही हूँ तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इसे आगे शेयर करें। हो सकता है श्रवण नक्षत्र वाले कितने लोग हैं उन्हें फ़ायदा हो जाएगा, किस्मत से जूझ रहे हैं, हम अपने देशवासियों के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। तो मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े, दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपका कौन सा नक्षत्र है, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तब तक के लिए सबको नमस्कार।